नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पटवार जीके पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी आपकी ऑलरेडी, और पटवार भर्ती परीक्षा में जितने आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन चल रहे हैं और उनकी सीरीज चल रही है। तो आई होप ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको मिनरल्स दिए हुए हैं और खनन क्षेत्र दिए हुए हैं। आपको मिलान करना है कि कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला दिया हुआ है कॉपर, तांबा। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से राजपुरा दरीबा, नाथरा किपाल, खो दरीबा एंड बांदर सिंदरी। तो जो आपका तांबा है ना उसको थर्ड से मिलान कर दीजिए, ए में थर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका होगा सीसा, जस्ता, बेरिलियम, लोएस्क। देखिए लोएस्क है ना वो है नाथरा की पाल, है ना, नाथू काका की पाल पर लो मिला था। ठीक है, नाथू काका की पाल पर लो मिला था। ठीक है, तो लोएस्क आप नाथरा की पाल से कर लीजिए। डी में सेकंड और फर्स्ट, ए में थर्ड और डी में सेकंड एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए और भी देख लीजिए, बी में फर्स्ट होगा सीसम, जस्ता, राजपुरा दरीबा और बेरिलियम, बांदर सिंदरी। अगर आपको एक दो आ रहा है तो उससे इस टाइप के क्वेश्चन इजीली से सोल्व हो जाते हैं। तांबा का खनन नक्षत्र है खो दरीबा, फिर है सीसम जस्ता का राजपुरा दरीबा, बेरिलियम का बांदर सिंदरी, लोएस का नाथरा की पाल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यस, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ पे पूछा है लिग्नाइट कोयला प्रोडक्शन के लिए जो मेन एरिया है ना वो कौन से है लिग्नाइट के लिए। कपूड़ी, मेड़ता, बरसिंगसर, मेड़ता, पलाना, सोनू, बरसिंगसर, आगुचा, मेड़ता, पलाना, सोनू, कपूड़ी। आप है ना वीडियो को पॉज की करके और आप खुद आंसर देने की कोशिश किया करो कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए लिग्नाइट कोयला उत्पादन के जो मेन एरिया है वो कपूड़ी, मेड़ता, बरसिंगसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इतने में आप वीडियो को लाइक कर दो, आगे बढ़ रहे हो ना इतने में, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई अच्छा स्कोर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में जल की कमी से कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। यानी जल की कमी से कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। जल का अति विदोहन, जल का बढ़ता प्रदूषण, जल की बढ़ती लवणता, अंध और दूषित क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। जल की कौन सी समस्या सबसे ज्यादा चिंताजनक बनती जा रही है। जल का अति विदोहन, जल का बढ़ता प्रदूषण, जल की बढ़ती लवणता, अंध और दूसरा क्षेत्र। देखिए आपको अंध और दूसरा क्षेत्र है ना समझ में नहीं आए ना तो आप इनका इंग्लिश वर्जन देख लिया करो, डार्क एंड ग्रे जोन। तो डार्क और ग्रे जोन की संख्या है वो दिनों दिन इंक्रीज होती जा रही है और ये जल की सबसे ज्यादा सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये देखिए मानचित्र दिया हुआ है, उस मानचित्र में आपको मानचित्र यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इस पीडीएफ में, और उस मानचित्र में आपको बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर अंकित किया गया है। आपको ध्यान में रख लेना है कि जो आपकी परियोजना है ना इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की जो परियोजना है उन सब को, कि ये जैसे ये राजस्थान है ना, ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। यहाँ पे दे दिया फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड दे दिया, यहाँ पे थर्ड दे दिया और यहाँ पे फोर्थ दे दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब आपको बता दिया गया कि फर्स्ट में कौन सी परियोजना यहाँ पे आती है, सेकंड में कौन सी, यानी सेकंड मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, इस राजस्थान के मैप में जैसे ये एरिया दे दिया, फिर इतना दे दिया, ये वाला दे दिया, ये वाला दे दिया, इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ऐसे बता दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जो इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट परियोजना है ना उनमें फर्स्ट एरिया में कौन सी परियोजना निकलती है, कौन सी लिफ्ट नहर निकलती है, सेकंड में कौन सी, थर्ड में कौन सी, ऐसे। तो यहाँ पे मानचित्र शो नहीं हो रहा है तो इस क्वेश्चन को हम कर नहीं सकते इस पीडीएफ में, क्योंकि हमें पता नहीं कि फर्स्ट कहाँ पे है, सेकंड कहाँ पे है, ऐसे। लेकिन आपको पूरी लिफ्ट नहर, जो इंदिरा गांधी नहर की जो पूरी लिफ्ट परियोजनाएं है ना, जैसे चौधरी कुंभाराम है, जय नारायण व्यास है, पन्ना लाल बारूपाल है, करणी सिंह है ना,
इन सब को ध्यान में रखना है कि कौन सी लिफ्ट नहर का परियोजना का जो संबंध है वो कौन से एरिया से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यस, आपको सुमेलित करना है। सिंचाई परियोजना है और स्टेट दिए हुए हैं। देखिए चंबल का तो राजस्थान से तो है ही है, ये तो पता है आपको। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश, चंबल परियोजना का संबंध है राजस्थान मध्य प्रदेश से। फिर है एमी फर्स्ट। अब एमी फर्स्ट देखिए दो जगह, तो फोर्थ होगा नहीं, फर्स्ट भी होगा नहीं, सेकंड और थर्ड में एमी फर्स्ट है। अब माई बजाज सागर परियोजना, माई बजाज सागर है राजस्थान पंजाब हरियाणा या राजस्थान गुजरात या राजस्थान गुजरात एमपी महाराष्ट्र। माई बजाज सागर है राजस्थान गुजरात, तो बी में थर्ड आएगा। बी में थर्ड देखिए एक ही जगह, ए में फर्स्ट बी में थर्ड है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। फिर भी आगे देख लेते हैं। व्यास परियोजना है राजस्थान पंजाब और हरियाणा, सी में सेकंड। और सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर है राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, डी में फोर है राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सरदार सरोवर। तो ये सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि चंबल का संबंध है राजस्थान मध्य प्रदेश से, माई बजाज सागर का राजस्थान गुजरात से, व्यास परियोजना का राजस्थान पंजाब हरियाणा से, और सरदार सरोवर का है राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। सिंचाई परियोजना दी हुई है और डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है कि कौन सी सिंचाई परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। बांकली बांध, सोम, कमला अम्बा, मोरेल, जाखम। देखिए जाखम है प्रतापगढ़ में, ये बहुत फेमस है। और डी में फर्स्ट एक ही जगह है, डी में फर्स्ट एक ही जगह है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। फिर भी वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो हम सबको सोल्व करेंगे। बांकली बांध है ना, बांकली बांध है आपके जालोर में। कहाँ है बांकली बांध? जालोर में है। फिर है सोम कमला अम्बा, सोम कमला अम्बा परियोजना है डूंगरपुर में। मोरेल बांध है सवाई माधोपुर, मोरेल है सवाई माधोपुर, और जाखम है प्रतापगढ़। बांकली बांध है कहाँ पर? बांकली बांध परियोजना है जालोर में, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर, मोरेल बांध सवाई माधोपुर और जाखम बांध है प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको जो मैंने पहले वो मैप बताया था ना कि कौन सी परियोजना कहाँ पे है इंदिरा गांधी की, उसमें ऐसे दिया हुआ होता है कि ये राजस्थान का मैप दे दिया और ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान का मैप दिया हुआ है, इस मैप में आपको बताना है कि पशु है ना उनकी नस्ल आपको 4 ऑप्शन में दी हुई है, और बताना कि फर्स्ट जो एरिया ना, जैसे कि ये वाला एरिया ना, इस एरिया में कौन सी नस्ल के पशु पाए जाते हैं, इस एरिया में कौन सी नस्ल के पशु पाए जाते हैं, इस एरिया में कौन सी नस्ल के पशु पाए जाते हैं, और इस एरिया में कौन सी नस्ल के पशु पाए जाते हैं, तो वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दी हुई हैं, थारपारकर, राठी, गिर, कांकरेज, ये 4 नस्ल दी हुई हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट एरिया है ना, ये इसमें पाई जाती है राठी, सेकेंड में पाई जाती है थारपारकर, थर्ड में कांकरेज और फोर्थ में गिर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आपको पूछा है एरिया की दृष्टि से, जैसे ये राजस्थान है ना, इस राजस्थान के अलग अलग कृषि जलवायु खंड में राजस्थान बटा हुआ है। अब ये पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सिंचित उत्तर पश्चिमी, ये उत्तर पश्चिमी बताया हुआ है, आर्द्र दक्षिणी ये, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो ये वाला, ठीक है, शुष्क पश्चिमी मैदान, ये वाला एरिया है ना शुष्क पश्चिमी मैदान, ये सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है एरिया की दृष्टि से, तो शुष्क पश्चिमी मैदान। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची दिए हुए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य और डिस्ट्रिक्ट से संबंधित दिया हुआ है कि कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट से है। तो बंदबारेटा है भरतपुर, इसमें आपको वो नहीं दिया हुआ है क्या ऑप्शन इसके ऊपर है, ये देख लीजिए, ये इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए, बंदबारेटा है भरतपुर में। ठीक है, तो बंदबारेटा एमए थर्ड और एमए थर्ड देखिए एक ही जगह हो गया बस आपका काम। फिर भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन के लिए हमेशा रेडी रहना है कि कहीं सीता माता अपन को पूछ लें, पता नहीं हो। सीता माता चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ जयपुर और फुलवारी की नाल उदयपुर। ठीक है, बंदबारेटा भरतपुर, सीता माता चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ है आपका जयपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया ना ऑलरेडी।
यस, आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसका रीजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट है कि राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। जो सिरोजम मिट्टी पाई जाती है वो कम फर्टिलाइजर होती है। उसका रीजन यह है कि उसमें नाइट्रोजन और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो कम पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है कि सिरोजम मिट्टी की कम फर्टिलाइजर होती है। उसका रीजन है कि कम फर्टिलाइजर होने का ये रीजन है कि उस जो सोयल है उस सोयल में नाइट्रोजन और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। तो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आर हैं वो दोनों सही हैं और आर है ए की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको राजस्थान का मैप दिया हुआ है और उस राजस्थान के मैप में आपको ये बताना है कि कोपेन के अकॉर्डिंग, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो राजस्थान का जो अलग अलग पार्टिसिपेशन किए हुए हैं कोपेन के अकॉर्डिंग, तो उसको फर्स्ट में कौन सा जलवायु प्रदेश होगा। तो कोपेन के जलवायु प्रदेश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली में इनका सही अनुक्रम पहचानिए, यानी फर्स्ट में कौन सा जलवायु प्रदेश है, सेकंड को कौन सा माना गया है, थर्ड को कौन सा और फोर्थ को कौन सा। अकॉर्डिंग टू कोपेन, अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट अलग आता है, अकॉर्डिंग टू कोपेन अलग आता है, ठीक है, जलवायु प्रदेश में। तो कोपेन ने जो ये वाला पार्ट है ना फर्स्ट, इसको माना था आपका BSSW, इसको माना था BSHW, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यस, जो सेकंड पार्ट है ना, इस सेकंड पार्ट में कोपेन ने माना था, ये है ना सेकंड पार्ट। देखिए फर्स्ट को माना था BSSW, सेकंड को माना था BWHW, थर्ड को माना था AW और फोर्थ को माना था CWG, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है BSSW, BSSW, BWHW, AW और CWG। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अफवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का आरोही क्रम पूछा है। अफवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का आरोही क्रम, आरोही मतलब घटता हुआ क्रम कौन सा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करते हैं, बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, यानी ड्यून फ्री रीजन पूछा है कि ये राजस्थान है, इस राजस्थान का पश्चिमी एरिया है, इसमें कौन सा एरिया ड्यून से युक्त है, कौन सा एरिया ड्यून से फ्री है। तो वो है 41.5% एरिया है वो बालू का स्तूप मुक्त एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको अरावली की चोटी दी हुई है, ठीक है, अरावली की चोटी दी हुई है और उनको एक सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है कि सबसे आरोही क्रम पूछा है। देखिए आरोही होता है कि आरोही होता है, अवरोही घटता हुआ क्रम होता है, आरोही बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो सबसे पहले आपको वो चोटी कंसीडर करनी है जिनकी चारों में से सबसे कम ऊंचाई है। देखिए आपको यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, कुंभलगढ़ है ना, कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 12 का डबल 24, 12 का डबल 24, ठीक है, 1224 मीटर। फिर आपको जरगा दी हुई है तो जरगा की है 1431 मीटर। फिर आपको रघुनाथगढ़ दी हुई है, रघुनाथगढ़ की है 1055 मीटर और अचलगढ़ दी हुई है, अचलगढ़ की है 1380 मीटर। अब अरेंज कर लीजिए, सबसे ज्यादा इसमें कौन सी है, सबसे ज्यादा है जरगा, ठीक है। जरगा के बाद में कम कौन किसकी है, अचलगढ़ की है 1380, ठीक है, अचलगढ़ हो गया। फिर अचलगढ़ के बाद में कौन सी है 1224, कुंभलगढ़ हो गया और फिर है रघुनाथगढ़, ठीक है। तो रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए रघुनाथगढ़ की 1055, फिर कुंभलगढ़ की आ जाएगी
1224। उसके बाद में अचलगढ़ की आ जाएगी 1380, जरगा की आ जाएगी 1431 मीटर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संबंध में आपको सही स्टेटमेंट के बारे में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। देखिए राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश में राजस्थान बटा हुआ है, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए ये राजस्थान है, इस राजस्थान का 4 भाग में बटा हुआ है। ये तो पश्चिमी रेतीला मैदान हो गया, ठीक है, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, ये पूर्वी मैदानी भाग हो गया और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो गया। तो जो दक्षिणी है ना पश्चिमी रेतीला मैदान, ये 61.11% है, ये बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार 9.60 मीटर है, नहीं, अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार 9.3 मीटर है, 9.60 नहीं है। राज्य के 23.03% भू क्षेत्र के पूर्वी मैदान का विस्तार है, नहीं, पूर्वी मैदान 0.3 नहीं है, 23.03 नहीं है, पूर्वी मैदानी भाग 23.03 नहीं है, 23.3% है, 23.3% है। राज्य के 6.37% भूभाग में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का विस्तार है, नहीं, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का विस्तार 9% में है। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गए हैं, जो स्टेटमेंट राइट है वो एक ही है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानचित्र दिया हुआ है, यस आपको कम दिखाई दे रहा होगा, मैं बोल के बता देती हूँ। यहाँ पे आपको मानचित्र दिया हुआ है, ठीक है, यस मानचित्र आपको दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि ये फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ है। तो राजस्थान के ये 4 गांव दिए हुए हैं। ये गांव है उत्तर का गांव, ये दक्षिण का, ये पूर्व का और ये पश्चिम का। यानी राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है, पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार मापा जाता है ना, यानी सब उत्तर में सबसे लास्ट में ये वाला गांव आएगा, दक्षिण में सबसे लास्ट में फोर्थ गांव आएगा, और जो पूर्व में है ना, पूर्व में लास्ट में सबसे ये वाला गांव आएगा और पश्चिम में सबसे लास्ट में ये वाला गांव आएगा। अब वो गांव है ना, उनके नाम आपको पूछे हैं। तो पूर्व में है ना, इस गांव का नाम है सिलोन गांव, इस गांव का नाम है सिलोन गांव। उत्तर में जो सबसे लास्ट में जो गांव आता है ना, उसका नाम है कोणा। इधर पश्चिम में जो सबसे लास्ट में गांव आता है उसका नाम है कटरा, और दक्षिण में सबसे लास्ट में जो गांव आता है उसका नाम है बोरकुंडा। यानी कि तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूछा है। अगर थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड पूछता तो सीक्वेंस चेंज हो जाता, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूछा तो उसका सीक्वेंस होगा सिलोन, कोणा, कटरा और बोरकुंड। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यस आपको पूछा है कि आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं और उनका आकार दिया हुआ है ना, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का आकार कैसा है। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है, आपको कौन से स्टेटमेंट सही हैं। जोधपुर का आकार अनियमित बहुभुजाकार बताया हुआ है, जबकि ये गलत है। जोधपुर का आकार होता है मयूराकार, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सीकर अर्धचंद्राकार, बिल्कुल ये सही है। जैसलमेर का मयूराकार नहीं है, जैसलमेर का है बहुभुजाकार या सप्तभुजाकार भी बोल सकते हो, बहुभुजाकार बोल दो, सप्तभुजाकार बोल दो जैसलमेर का। फिर करौली का बत्तख का आकार, तो ये 2 स्टेटमेंट तो सही है कि करौली का बत्तख के अकॉर्डिंग है, और सीकर का प्यालेनुमा बोल सकते हो या अर्धचंद्राकार है। तो सेकंड और फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो गए, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यस अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? यह उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था? अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है,
क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा था? तात्या टोपे, हकीम अहमद, प्रताप सिंह, मोहम्मद अली बेग। तो ये कहा था मोहम्मद अली बेग। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली बेग ने ये कहा था कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन नहीं करेंगे, अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा था मोहम्मद अली बेग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा तंत्र वाद्य यंत्र नहीं है, वाद्य नहीं है, तंत्र वाद्य नहीं है? जंतर, रवाज, चौतारा, सतारा। कौन सा तंत्र वाद्य नहीं है? तो जंतर है, रवाज है, चौतारा है, जो नहीं है वो है सतारा। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? जयपुर, बीकानेर, कोटा और झालावाड़। तो कांगड़ कांड हुआ था ना किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? जयपुर प्रजामंडल, कोटा, झालावाड़, बीकानेर। कांगड़ कांड का संबंध है बीकानेर से। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया था ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए इस पेपर में है ना पटवार के ये जो मेन पेपर हुआ था है ना, इसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देख लीजिए आप। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा होता है ना, तो मत्स्य संघ आपका पहला ही तो था ना। राजस्थान के एकीकरण के कितने स्टेप हुए थे? 7 चरण हुए थे। उसमें जो आपका पहला स्टेप हुआ था वो मत्स्य संघ था। मत्स्य में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को शामिल किया गया था। उस टाइम पे मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्रय कहा था? राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्रय कहा था? जैसलमेर रियासत को। जैसलमेर को किसने विश्व का 8वां आश्रय कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को विश्व का कौन सा आश्रय जैसलमेर रियासत को बताया? 8वां आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। यानी मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध था मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात 1942, 1949, 1945, 1952। तो आचार्य तुलसी ने अणुव्रत, देखिए आपके सामने दो एक के क्वेश्चन के साथ में दो तीन क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तुलसी, आचार्य तुलसी ने किया था। कब किया था? 1949 में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? यानी रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947, 10 अक्टूबर 1946, 31 मार्च 1948 और 4 जनवरी 1947। तो रियासतों की समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बना था? 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बना था? जोधपुर, सोजत, कुचामन, मेड़ता। तो 31 रुपया राजस्थान की कुचामन टकसाल में बना था। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मांडल, चोमू, चाकसू और किशनगढ़। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा, देखिए चाकसू नहीं है, किशनगढ़ नहीं है, ये दो तो नहीं है। नाहर नृत्य खेल, अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ना, तो सबसे पहले वो कर लीजिए जो कि इनकरेक्ट है, आपको श्योर 100 है कि ये तो हो ही नहीं सकते, तो उनको तो आप साइड में कर दो। चाकसू, किशनगढ़ को मैंने साइड में कर दिया। अब है मांडल और चोमू। नाहर नृत्य खेलने की परंपरा प्रसिद्ध रही है चोमू। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की?
पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय यानी कि एक लाइब्रेरी खोली थी, उस लाइब्रेरी का नाम था पुस्तक प्रकाश, ठीक है। और कहाँ पे खोली थी? जोधपुर का जो किला है ना, उस जोधपुर फोर्ट में एक लाइब्रेरी खोली थी, उस लाइब्रेरी का नाम था पुस्तक प्रकाश। उस लाइब्रेरी किसने खोली थी, यानी उसकी स्थापना किसने की? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह, तख्त सिंह। तो उसकी स्थापना की थी मान सिंह। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है? मुगदड़ा, माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधू को मूंग और घी खिलाना, लाह की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। तो राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? राजस्थान में जो उदरिया पंथ है ना, वो किन में प्रचलित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में, मेड़ाओं में, सहरिया में, ग्रासिया में। तो उदरिया पंथ जिनमें प्रचलित है वो है भीलों में। ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गज्जक नाम है। जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गज्जक नाम किसके हैं? गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गज्जक, ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। जोधपुर दुर्ग में जो तोपें रखी गई हैं उनके नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गज्जक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते में से अधीन किया था न कि बल से, ये किसने कहा था? यानी बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, ये किसने कहा था? सर थॉमस रो। देखिए इसमें स्टेटमेंट ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना, सर थॉमस रो, सर जे.एन. सरकार, कर्नल टोड या डॉक्टर बेनी प्रसाद। तो मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, ये कहा था सर थॉमस रो। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यस ये मुगल बादशाह वाला तो हो ही गया ना, मुगल बादशाह, नहीं ये नहीं हुआ, ये दूसरा है। मैं वो बोल रही थी ना, इस पे स्टेटमेंट बहुत पूछे गए। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी विजयों के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसका है? मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के